हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम आलोचना करवा काली जो +3 थर्ड सेमिस्टर सम्बलपुर यूनिवर्सिटी थर्ड सेमिस्टर एग्जाम होता थर्ड सेमिस्टर एजुकेशन जो मैंने जेनेरिक इलेक्टिव रखिकी पाठ पढ़ुले से क्वेश्चन आंसर आम आज डिस्कसन करवा आलोचना करवा। जदि भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलिए ना। आउ जदि कहा पाखरे जदि अलग यूनिवर्सिटी किसी क्वेश्चन पेपर अच्छी जदि एग्जाम सरीगला ताहले मत तुम टेलीग्राम रे से क्वेश्चन पेपरटा सेंड कर दियो मुझे आलोचना करी। तो आज आम कौन करवा से सम्बलपुर यूनिवर्सिटी हाँ मुख्यतः सम्बलपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम होता सम्बलपुर यूनिवर्सिटी क्यों क्यों क्वेश्चन आसीला थर्ड सेमिस्टर पिलामानकर एजुकेशन जी रे बा एजुकेशनल फिलोसफी यहाँ जो मैंने एजुकेशन ऑनर्स रखी फर्स्ट सेमिस्टर पाठ पढ़ुंट और कि जो मैंने जी रखी एजुकेशन जी रखी थर्ड सेमिस्टर हो कि फर्स्ट सेमिस्टर हो समस्त यही भिडियोटा उपयोगी अटे। तो समस्ते ध्यान दे शुणुव। तो प्रथम कौन रही प्रथम प्रश्न रही एजुसियर शब्दर अर्थ कौन। एजुसियर शब्दर अर्थ कौन ना परिप्रकाश करवा। तापर सेकेंड अच्छी बी नंबर डांस को मतरे पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा। कहार मतरे पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा ना ताहा स्पेंसर का मतरे पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा। तापर सी नंबर अच्छी बालाश्रमर धारणा डांस को द्वारा उपस्थापित होता किए ना प्रोवेल 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 जे प्लेवे मेथड देती किए प्रोवेल। तापर डी नंबर अच्छी मूल मीमांसा शब्दटी डैश भाषार आसी। मूल मीमांसा माने ऑक्सियोलॉजी आम जो पढ़ुले फिलोसफीर तीनोटी ब्रांच थिला गोटे मेटाफिजिक्स गोटे एपिस्टेमोलॉजी गोटे ऑक्सियोलॉजी से ऑक्सियोलॉजी बा मूल मीमांसा शब्दटी क्यों शब्द आसीला ना ग्रीक शब्द आसीला। तापर ई नंबर अच्छी सांख्य दर्शन प्रवक्ता किए थिले ना ता कपिल मुनि थी। तापर एफ नंबर अच्छी प्रयोगवाद शिक्षादान हाँ प्रयोगवाद शिक्षादान पद्धतिर मूल लक्ष्य कौन थिला बा डैश थिला कौन थिला ना से माने कौन सी जिनिस चिंता करबा अपेक्षा ताहु कार्य परिणत करबा मुख्य लक्ष्य थिला। तापर जी नंबर अच्छी रिपब्लिक ग्रंथर रचयिता किए। दि रिपब्लिक ग्रंथर रचयिता किए ना होती प्लाटो। आम ऑलरेडी डिस्कसन करी से वीडियो देखी न जाकि प्लेलिस्ट अच्छी देखी नब। तापर एज नंबर अच्छी लास्ट नंबर रवींद्रनाथ टैगोर 1913 मसीह डैश नोबेल पुरस्कार पाई क्यों पुस्तक से नोबेल पुरस्कार पाई ना ताहा होची गीतांजलि कौन ना गीतांजलि। तो देख ये भाव में केते क्वेश्चन अच्छी ना एक मार्क 8टी क्वेश्चन देसी। तापर सेकेंड अच्छी 1.5 मार्क केते देसी ना 8टी क्वेश्चन देसी। प्रथम देसी शिक्षार संज्ञा निरूपण कर। शिक्षार संज्ञा माने देखो आम ऑलरेडी पढ़ीचे कि जो प्रक्रिया माध्यम आमर शिशु व व्यक्तिर सर्वांगीन विकास होता है ताकू शिक्षा कह जाए। और तुम गोटे गोटे शिक्षाविद मान मतरे शिक्षा देदेव जपरी अरिस्टोटल कहते सुस्थ जीवन यापन ही नहीं सॉरी सुस्थ शरीर सुस्थ मन ही सृष्टि शिक्षा बोली कहते। ठीक से स्पेंसर कौन कहते ना पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा बोली कहते। ये भाव में दुईटी तीनोटी लिखिदेव। तापर बी नंबर अच्छी शिक्षार संकीर्ण अर्थ। शिक्षार संकीर्ण अर्थ माने कौन ना जो शिक्षा को विद्यालय चारिकांथ मध्य सीमाबद्ध कराई ताहाकू शिक्षार संकीर्ण अर्थ कहुए ये भाव में तुम्हें लिखिदेव। तापर सी नंबर अच्छी औपचारिक शिक्षा कौन। औपचारिक शिक्षा माने कौन ना जो शिक्षा गुड़िक आम विद्यालय शिक्षानुष्ठान विद्यालय महाविद्यालय यू आम शिक्षा ग्रहण करता औपचारिक शिक्षा कह जाए। औपचारिक शिक्षा क्या कहुए ना जोटा शिक्षानुष्ठान मानक जो शिक्षा आम आहरण कर औपचारिक शिक्षा कहुए। तापर अच्छी नेक्स्ट ज्ञान मीमांसा शब्दर अर्थ कौन।
बा व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी जो फिलोसफी गोटे ब्रांड मध्यरु एपिस्टेमोलॉजी गोटे यह अटे। तो यही एपिस्टेमोलॉजी बा ज्ञान मीमांसा शब्द अर्थ कौन ना गोटे सठिक चिंतन माध्यम ज्ञानर अन्वेषण प्रदान करी ताकु तत्व माध्यम प्रकाश कले ताकु कह जाए ज्ञान तत्व बा तुम लिखिपर कि यह ग्रीक शब्द रु आसी जार अर्थ कौन ना जानिबा। यही ज्ञान मीमांसा बा एपिस्टेमोलॉजी अर्थ कौन अच्छी जानिबा। यह ग्रीक शब्द एपिस्टेम रु आसीथिला। ये एपिस्टेमोलॉजी शब्दटा ग्रीक शब्द एपिस्टेम रु आसीथिला जार अर्थ अच्छी टू नो बा जानिबा। यह कि बोली प्रश्न सहित आधारित थिला ना क्यों ज्ञान सत्व कि ज्ञान किपरि पाई परिबा आमे क्यों ज्ञान केते दूर संभव ये बोली प्रश्न सहस प्रश्न सहित यही एपिस्टेमोलॉजीटा अंतर्भुक्त बा जड़ित। तापर नेक्स्ट अच्छी प्रयोगवादर मौलिक नीति बा दुईटी मौलिक नीति लिखा हो। तो प्रयोगवादी माने देख लिख प्रयोगवादी माने कर्म उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। यह गोटे है मौलिक नीति और प्रयोगवादी माने कर्म उपर गोटे अधिक गुरुत्व दियंती और अनुभूति उपरे मध्य गुरुत्व दियंती। और यही गोटे लिखिदेव यही प्रयोगवादी माने चिरस्थायी मूल्यबोध को विश्वास करते ना बोली लिखिदेव। ये तीनोटी मौलिक नीति लिखिदेव। तुम कौन कौन परीक्षार लिखिछ ताहा टिके देख तुम मैच कर दीजिए। तापर नेक्स्ट अच्छी एप नंबर जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद माने कौन ना जो प्रकृतिवाद आधार में गोटे जीवर प्रकृत स्वरूप कौन रही कौन कह जाए ना ताको जैविक प्रकृतिवाद कह जाए। आम कहीपर कि जो प्रकृतिवाद आधार में गोटे जीवर सठिक मूल्य निर्धारण कर जैविक प्रकृतिवाद कह जाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आदर्शवाद अनुसार शिक्षकों भूमिका। आदर्शवाद शिक्षकों भूमिका कौन थी ना तुम प्रथम लिख कि आदर्शवादी माने आदर्शवाद अनुसार शिक्षक को गुरु बोली विवेचना करा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित तुलना करा देख। और ये शिक्षकों भूमिका कौन थी ना से शिक्षक केवल केन्द्रबिंदु नथिले मत से माने थिले कि जो अज्ञान अंधकार बुड़ी रही शिक्षार्थी मानू आध्यात्मिक ज्ञान रे आलोकित करथिले बा बाट देखाइथिले। ये बोली भाव में से आदर्शवाद शिक्षकों भूमिका थिला। तापर एज नंबर अच्छी बुद्धंकर जेकोसी दुईटी नीति पाणी लेख। बुद्ध माने किए ना गौतम बुद्ध तांकर मतरे दुईटी नीतिबाणी कौन कौन थिला आम पढ़ी 10शील नीति गोटे गोटे निर्वाण गोटे कर्मवाद गोटे चारि आर्य सत्य। ये मैंने आम बहुत किसी आलोचना कर तुम से वीडियो देखी न जहाँकि प्लेलिस्ट अच्छी आम देखिपर। तापर नेक्स्ट अच्छी गांधी मौलिक शिक्षा व्यवस्थार लक्ष्य कौन थिला। महात्मा गांधी शिक्षार लक्ष्य कौन थिला ना शिक्षार्थी मानू सुनागरिक गढ़ी तोलिबा मौलिक शिक्षा व्यवस्थार गोटे वैशिष्ट्य थिला बा लक्ष्य थिला। और शिक्षार्थी माने किपरि निज भाव में से माने आत्मनिर्भरशील हो पारे ता मध्य ये मौलिक शिक्षा व्यवस्थार लक्ष्य थिला। और बेकारी समस्या दूर करवा यही मौलिक शिक्षा व्यवस्थार लक्ष्य थिला। ठीक सेपरि अपचय ह्रास कर शिक्षा व्यवस्था अपचय ह्रास करवा यही मौलिक शिक्षा व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य थिला। अपचय माने कौन ना अपचय माने होची जदि गोटे शिशु प्राथमिक शिक्षा समाप्त पूर्व यदि विद्यालय छाड़ी दिए ताकू अपचय कहुए। माने किसी कारण देखा जाए से जो द्वारा से कौन कही थाए ना विद्यालय छाड़ी दे थाए प्राथमिक शिक्षा समाप्त आगरू से कौन कही थाए ना विद्यालय छाड़ी दे थाए। जदि ताकू आम मौलिक शिक्षा माने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ताकू देवा विभिन्न जदि सुविधा देवा ताहले से कौन करना विद्यालय छाड़ी जापर ना। ये मौलिक शिक्षा व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य कौन थिला ना अपचय ह्रास।
तापर नेक्स्ट अच्छी पूर्णांग शिक्षा किए देते ना पूर्णांग शिक्षा देते श्री अरविंद तांक मत कौन ना पूर्णांग शिक्षा माने आमर जितोटी अंग अच्छी सबुतर विकास किपर ताकू कह जाए पूर्णांग शिक्षा। तापर नेक्स्ट अच्छी 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न आम देखा 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न कौन कौन रही ना प्रथम रही शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया किपरि बुझाई लेख शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया एठारे मुख्यतः 3टी पक्ष था गोटे होती शिक्षक गोटे शिक्षार्थी गोटे हूँ सामाजिक परिवेश जदि शिक्षक शिक्षार्थी अच्छा किंतु यदि गोटे सामाजिक परिवेश ना ताहले से भल से पढ़ी पार ना जदि ये पढ़ुव ता पाखर गोटे डीजे बाजुव कि आउ किसी लोक कथबार्ता होते ताहले सी कौन कर पाठ पढ़ापी शिक्षार्थी आग्रही हेबनी से यही सामाजिक परिवेश गुरुत्वपूर्ण रही और यही त्रिपाक्षिक प्रक्रिया किए देते ना जॉन ड्यूई शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया बोली किए कहते ना से जॉन ड्यूई कहते से कौन कहते ना जॉन आडम्स शिक्षार द्विपाक्षिक प्रक्रिया को से मैंने ग्रहण कर नथिले और शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया बोली कहते एठारे 3टी पक्ष द्वारा शिक्षादानटा संभव होता है बोली कहते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना वृत्तीय शिक्षार लक्ष्य कौन माँ भोकेशनाल एजुकेशन प्रति किए अधिक गुरुत्व देउथिले ना महात्मा गांधी गुरुत्व देउथिले। तो वृत्तीय शिक्षार लक्ष्य कौन थिला माने धन्य जदि गोटे शिक्षार्थी पाठ पढ़ा सहित अन्य किसी कार्य जदि शिखिछि ताहले से जदि भविष्य जदि चाकरी न कइला ताहले से वृत्ति काम करिवो तो कौन हम ना से बेकार हो रही और जदि पाठ पढ़ा सहित जदि से विभिन्न कार्य जदि करा ताले ता पाठ पढ़ार जिते खर्च होछि ताले से कौन करिवो ना भरणा पोषण करि पारिबो आत्मनिर्भरशील हो पारिबो काहाकू पैसा मागिबो नाही यह वृत्ति शिक्षार लक्ष्य थिला। तापर नेक्स्ट अछि शिक्षा दर्शन रे शिक्षा संबंध रे दर्शनर कार्य गुड़िक आलोचना कर शिक्षा दर्शन कौन करि ना शिक्षा दर्शन कार्य कौन कौन ना ताहा से कोई कि शिक्षा संपर्कित दर्शन कार्य होछि कि यह कौन करि ना शिक्षार लक्ष्य को निर्धारण करि ए शिक्षा संबंधर दर्शनर कार्यक्रम कौन ना यह शिक्षार लक्ष्य को निर्धारण करि गोटे लिखिब आ गोटे लिखिब कि यह मूल्यांकन पद्धति किपरि केबे केबे हेबो यह निर्धारण करि किए ना शिक्षा संपर्कित दर्शन। तापरे नेक्स्ट अच्छी वास्तव तत्वर शैक्षिक प्रभाव गुड़िक लेख वास्तव तत्व माने कौन ना मेटाफिजिक्स देख फिलोसफी जो 3टी ब्रांच अच्छी से 3टी बहुत इम्पोर्टेंट देख 3टी रु मुख्यतः क्वेश्चन आसूची देख आम एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स ये 3टी क्वेश्चन आसी देख माने केते इम्पोर्टेंट सेटा तुम निश्चय पढ़ी को जाइथिबो। तो ये मेटाफिजिक्स कौन कहते हैं ना यह रियलिटी को भरोसा करता है जो जिनस वास्तव से जिनस को अधिक फोकस करता है किए ना यही वास्तवता तत्वटा यही वास्तवता तत्वटा कौन करता है ना सब वास्तव जिनस को ही अंतर्भुक्त करता है से कौन करता है ना मनुष्य जो शरीर अच्छी शरीर और आत्मा मध्य संपर्क कौन आत्मा किए आत्मार जन्म क्योंठी है आत्मार मृत्यु केबे हेबो यही बोली भाव में सी कौन कहता है ना शह शह प्रश्न आलोचना करता है सेठारे अंतर्भुक्त करता है किए वास्तवता तत्वटा। तापर अच्छी शिक्षार लक्ष्य प्रसंग रे सांख्य दर्शन को आलोचना कर शिक्षा दर्शन जो अच्छी शिक्षार लक्ष्य सांख्य दर्शन अनुसार शिक्षार लक्ष्य कौन ना से मैंने कही कि शिशुर शारीरिक विकास शिशुर शारीरिक विकास कराइबा आम सांख्य दर्शन गोटे लक्ष्य अटे सेपरि नैतिक विकास बौद्धिक विकास ये सबूर विकास करवा कौन ना यहाँ गोटे गोटे हूँ सांख्य दर्शन गोटे गोटे लक्ष्य।
ପ୍ରକୃତିବାଦରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତିବାଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିକାକୁ ନିଭାଇଛନ୍ତି ବା ଭୂମିକାକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ କିଏ ନା ରୁସୋ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ତ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୋଲି କୁହେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରୁସୋ କହିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତିବାଦର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ରହିଛି କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କାହା ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଜୈନବାଦର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ଜୈନବାଦର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ତ୍ରିରତ୍ନ, ଅହିଂସା, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, ଅଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, କର୍ମବାଦ ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଜୈନବାଦର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଏଜ ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମବାଦ କ'ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ତାର ଏ କର୍ମବାଦର ସାର୍ବଭୌମ କ'ଣ ନା କର୍ମବାଦ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ବୋଲି କର୍ମ କରେ ସେ ବୋଲି ଫଳ ପାଇଥାଏ। କର୍ମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ମାନେ ତୁମେ କିଛି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇବ। ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯଦି ତୁମେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଫଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବ। ଓ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ମବାଦକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ବା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ। ଦେଖ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମ କରିଥିଲୁ ଯାହାର ଫଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହୁଏନି ତାହା କ'ଣ କି କର୍ମ ନା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ବା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛି ତା ମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲକାଇକି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପାଠରୁ ଆସିଛି ନା ଏହା ଆସିଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦରୁ, ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷା। ତ ତୁମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛ ତୁମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମ କାହାର କେତେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ଲାଟୋ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପ୍ଲାଟୋ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଯାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ସୃଷ୍ଟି କିପରି କରିବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କିପରି ପାରିବ, ମାନସିକ ବିକାଶ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ବା 4ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ 4ଟି କରିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଥିଲା କି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓ ତା ଅର୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଇଛି କି ଅଧୁନା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଲୋଚନା କର। ଓ ଏହାର ଅର୍ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଯୋଗବାଦରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
यार शैक्षिक प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। तार और फिर देसी कौन ना भारतीय दार्शनिक विद्यालय भाव बौद्ध धर्मर शैक्षिक प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। तापर नेक्स्ट देसी लास्ट यूनिट क्या प्रश्न आसी ना जॉन डुई को शैक्षिक चिंताधारा एवं शैक्षिक प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। आ गोटे देखी श्री अरविंद शिक्षा दर्शन वैशिष्ट्य को आलोचना कर। तो ये भाव में प्रश्न आसीला +3 थर्ड सेमिस्टर जो मैंने एजुकेशन जी रखी थे सम्बलपुर यूनिवर्सिटी यहाँ सम्बलपुर यूनिवर्सिटी बोली माने ना सबू यूनिवर्सिटी जो मैंने एजुकेशन ऑनर्स रखी कि जी रखी प्रायतः यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम यूनिवर्सिटी ये प्रश्नटा आसवा बहुत संभावना अच्छी। तो प्रथम यहाँ केते मार्क आसीला देख प्रथम 8 मार्क 8टा आसूची तापर 2 मार्क सॉरी 1.5 मार्क आसूची 1.5 मार्क 1.5 मार्क आसूची 8टी तापर 2 मार्क आसूची 8टा तापर 6 मार्क आसूची 4टा। तो टोटाल केते मार्क होची ना टोटाल मार्क होची 60 मार्क टोटाल होची 60 मार्क। तापर तुमरो इंटरनल होची 15 मार्क और तुमरो प्रैक्टिकल होची 25 मार्क टोटाल मिसे ही 100 मार्क। ये बोली भाव में तुम क्वेश्चन पैटर्न अच्छी। जदि भिडियो भल लगी ताले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलिए ना और चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर दियो। नेक्स्ट वीडियो आम आ किसी विषय आलोचना करवा और जदि अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो रखीच ताले मत टेलीग्राम रे सेंड कर दियो। से टेलीग्राम लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देउची। नेक्स्ट वीडियो आम आ किसी आलोचना करवा से पर्यंत रहूची। धन्यवाद।